अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। आगे हम डिस्कस करेंगे इस एक टेम्परेरी मैंने शीट्स बनाए हैं जिस पे मैंने कुछ डमी रोल नंबर्स नेम्स और उसके मार्क्स। ये एक स्टूडेंट रिपोर्ट जैसा है कि जिस क्लास में 5 सब्जेक्ट से उर्दू इंग्लिश मैथ साइंस और ड्राइंग, और हर सब्जेक्ट्स के जो है मैक्सिमम मार्क्स है 100। तो उन सब के ओवरऑल मार्क्स हो गए हमारे पास 500। तो हमें निकालना है टोटल या ऑप्टेन मार्क्स, फिर हमें निकालना है परसेंटेज, ग्रेड और रीमार्क्स। ठीक है, तो टोटल और या ऑप्टेंड आप किस तरह से निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना। जब आप इक्वल का साइन लगाते हैं तो आपका एक्सेल जो है फॉर्मूला स्टार्ट कर लेता है। स्टार्ट करने के बाद आपको कहाँ से कहाँ तक यानी कि एडिशन करना है। मिसाल के तौर पे 77.8 इस तरह से हमें करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम इस तरह से वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो मुझे डायरेक्टली सबको एक साथ जमा करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जो सम के नाम से मौजूद है। या तो आप डायरेक्टली लिख लें SUM, तो आप देख सकते हैं कि ये हिंट दे रहा है सम, और बता भी रहा है कि एट ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल, यानी कि ये एक रेंज या एक बाउंड्री जो आप इसको बताएंगे उसके अंदर से तमाम सेल जो भी होंगे उन नंबर्स को वो ऐड कर देगा। एक तरीका यहाँ से आप कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। राउंड ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया ये फॉर्मूला का सिंटेक्स से। सिंटेक्स मतलब कि आप इस तरह से लिखेंगे तो ही आपका फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो मैंने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, कह रहा है कि नंबर बताएं। आप चाहे तो डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हैं, मगर मैं डायरेक्टली नंबर नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं इसके सेल एड्रेस को यूज़ करना चाहता हूं, ताकि अगर बाद में यहाँ पे नंबर्स में कोई करेक्शन हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर्स चेंज हो जाए। ओके, तो मैंने बताया कि कहाँ से स्टार्ट है D3। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, D3 से मुझे लेके चलना होगा कहाँ तक, H3 तक। तो मैं इस तरह से क्लिक करके भी इसे सिलेक्शन कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि D3 रेशियो H3, मतलब ये इसने यहाँ से यहाँ तक जमा किया है। या आप चाहें तो रेशियो का साइन लगा के H3 कर दें। सॉरी, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं गलत कर दिया, तो मैं अपने फॉर्मूला को वापस एडिट किस तरह से कर सकता हूँ। आप यहाँ पे आने के बाद कीबोर्ड से F2 प्रेस कर लें, या फिर फॉर्मूला बार है यहाँ पे आ जाएं, या फिर इसी के ऊपर आपने डबल क्लिक प्रेस करना है, मतलब माउस से डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। मैंने लिखा D3, रेशियो का साइन मैंने लगाया, ये अक्सर L के बराबर में ये बटन आपको मिल जाएगा, शिफ्ट दबा के प्रेस करना है। D3 से लेकर के मुझे चाहिए H3, तो आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली इसने बाउंड्री बना ली है। और हमारा फंक्शन क्या है, सम। मैंने एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इसका कैलकुलेशन करके दे दिया। अच्छा, एक तरीका तो मैंने ये बताया। सेकंड हम कहाँ से कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे, आपको कैटेगरी लेना है। मैथमेटिक्स में हर चीज़ कैटेगरी वाइज होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे किस कैटेगरी में कौन से फंक्शंस होंगे वो मिल जाएंगे। जैसे भी मुझे सम यूज़ करना है तो वो मैथ एंड ट्रिक में मिलेगा। देखते हैं हम यहाँ पे, मैंने एस का बटन प्रेस किया, हम एस के सीरीज में आ गए, और SUM ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मेरा सम का फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला नहीं, फंक्शन शो कर रहा है। मैंने ओके प्रेस किया। अब ये कह रहा है कि आप इसे नंबर बताएं, सेम वही प्रोसेस है जो मैंने डायरेक्टली लिख के किया। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ पहले मैं इसको मिटा दिया। ठीक है, इरेज कर दिया। मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है, D4 से लेके DH। अब आप हो सकते हैं कि मैं पहले D3 लिखा था, अब D4 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो मैं निकाल रहा हूँ वो है काशिफ। पहले मैंने निकाला था रजा का, क्योंकि रजा 3 के रॉ में था, इस जगह D3 बन रहा था। अब मैं काशिफ का निकाल रहा हूँ तो वो उसका रॉ नंबर है 4, तो इसका मैंने बोला D4 रेशियो कहाँ तक है, H4 तक, H4। तो देखें ये ऑटोमेटिकली ने तमाम नंबर्स को पिक कर लिया है, और मैंने ऐसे प्रेस किया ओके, तो ये इसका आंसर दे देता है। तो मैं वन बाय वन करूँ, क्या फ़ायदा हमें इतना हेवी सॉफ्टवेयर का। हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो क्या होता है कि मैं जब फॉर्मूला डन कर लूँ, मुझे कंफर्म है यही आंसर है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैक पॉइंट आपको नजर आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो मेरा माउस का एरो चेंज हो रहा है प्लस के साइन पे, इसे हम कहते हैं ऑटोफिल। ये क्या करेगा,
आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग तरीके से फंक्शन इंसर्ट किया, मगर दोनों में फंक्शन सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ। तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले लिखा हुआ D3:H3, क्यों? क्योंकि ये 3 के रॉ पे चल रहा है। जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कॉलम तो सेम है मगर रॉ चेंज होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऑटो फिल करूं तो क्या होता है, चेक करता है। ये तो आंसर अलग अलग दे रहा है, सेम नहीं दे रहा है, तो क्या ये जादू हुआ? चेक करते हैं। मैं नीचे आ रहा हूँ वन बाय वन करके। D5:H5, मतलब कॉलम सेम रखा है, सिर्फ इसने रॉ को ऐड कर लिया। मजीद नीचे आते हैं, D6:H6, D7:H7, D8:H8, D9:H9। तो इट मीन्स कि इसने कोई जादू कर दिया? नहीं, इसने ऑटोमेटिकली यानी कि इसके प्रोग्रामिंग में सेट है कि जब आप ऑटो फिल करके इस फंक्शन से ऑटो फिल करें तो ऑटोमेटिकली एक एक रॉ को खुद ब खुद ऐड कर ले। तो इस तरह से मेरा काम कितना आसान हो चुका है। अब हम निकालते हैं परसेंटेज। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि परसेंटेज निकालने का तरीका ये है कि आप जो भी नंबर हासिल करते हैं उसे आप डिवाइड करते हैं। मैथमेटिक्स कह रहा हूँ, कंप्यूटर में डिवाइड का साइन इसे कहा जाता है। ठीक है, डिवाइड का साइन लगाया और किससे? ओवरऑल मार्क्स से। ऑप्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स एंड देन मल्टीप्लाई होगा स्टैटिक के साइन से। स्टैटिक ये रहा एंड देन 100। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये इस स्टूडेंट का परसेंटेज भी शो कर रहा है। नेक्स्ट हमें निकालना है ग्रेड। अब ग्रेड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ग्रेड का क्राइटेरिया क्या है, मतलब वो किस रूल पे उसको ग्रेडिंग दिया जा रहा है। हर इदारे के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं कि वो कितने परसेंटेज के रेंज पे कौन सा ग्रेड देते हैं। जो 90 से बड़ा हो, ये ग्रेटर देन का साइन हो या बराबर हो, उसको क्या देना चाहिए? A1। ठीक है, तो 90 से बड़े जो भी होंगे वो A1 आएगा। जो 80 से बड़ा हो या बराबर हो उसको क्या देना चाहिए? A। फिर जो 70 से बड़ा हो या बराबर होता है उसको हम क्या देते हैं? B। फिर जो 60 से बड़ा होता है या बराबर होता है उसको हम देते हैं C। ठीक है, फिर जो 50 से बड़ा या बराबर होता है उसे हम देते हैं D। फिर जो 40 से बड़ा या बराबर होता है उसे हम देते हैं E, और जो 40 से कम होते हैं उनको हम कर देते हैं फेल। ठीक है, ये कुछ रूल होता है। तो हम यहाँ पे मैंने एक क्राइटेरिया बना दिया है कि जिसका परसेंटेज 90 से बड़ा या बराबर होगा उसको क्या लिखा हुआ आएगा? A1। इस तरीके से हमें फॉलो करना है। तो मैं ग्रेड पे आता हूँ। मैं ग्रेड पे जो यूज करूंगा वो फंक्शन होगा, मैथ एंड ट्रिक से हटा के हम आते हैं लुकअप, सॉरी नहीं, हमारा कैटेगरी होगा लॉजिकल और फंक्शन का नाम है इफ। ठीक है, इफ के फंक्शन से हम ग्रेड निकालते हैं। अब ग्रेड निकालना है तो आपको जाहिर सी बात है, मैंने भी अभी आपको रूल दिया है कि वो परसेंटेज को देखेगा। ये किससे भी चेक करेगा? 90 बड़े बराबर क्या हो? 90 बराबर परसेंटेज। ठीक है, तो हम इससे पहले बताएंगे परसेंटेज। मैंने बोला K3 में जो भी है, K3 क्या है? परसेंटेज। बड़ा हो, ग्रेटर देन का साइन, इक्वल बराबर हो, किसके बराबर हो? 90 के। तो कंप्यूटर चेक करेगा कि भाई परसेंटेज बड़ा है या बराबर है 90 के, तो वो आंसर देगा हाँ या ना में। अगर हाँ में दे तो जाहिर सी बात है मुझे क्या लिखवाना है? A1। मैंने लिख दिया A1। और अगर ना में आंसर दे तो क्या मैं सिर्फ B लिखवा दूं? नहीं, मैं दोबारा चेक करवाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे पहले फॉल्स पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास लेफ्ट साइड में इफ है, आपने उस पर अगेन क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है। वो मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा कि हम लिख के कैसे काम करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ से आज बता रहा हूँ। फिर मुझे अगेन सेम प्रोसेस करना है कि मेरा परसेंटेज बड़ा हो, बराबर हो, किसके? 80 के। मैंने लिखा 80। ठीक है, अब साथ साथ यहाँ फंक्शन में भी देख सकते हैं कि ये बढ़ता जा रहा है, कहीं आपने मिस्टेक नहीं किया। 80 के हो तो क्या लिखा हुआ है? A। मैंने A लिख दिया, फिर मैंने फॉल्स पे क्लिक किया है लाजमी। फिर अब मैं अगेन इस पे जा रहा हूँ,
और मैंने यहाँ पे आके अगेन लॉजिकल टेस्ट ने बोला K3 यानी कि परसेंटेज बड़ा हो बराबर हो किसके 70 के। हाँ हमने 80 कर लिया 70 के, तो 70 में क्या लिखा हुआ है B। फिर मैंने फॉल्स पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोबारा इस पे गए, फिर मैंने लिखा K3 बड़ा हो बराबर हो किसके 60 के। मैंने इक्वल का साइन लगाया, सॉरी, बड़ा भी हो बराबर भी हो किसके इक्वल 60 के, तो लिखा हुआ है सी। फिर मैंने फॉल्स पे क्लिक किया एंड देन अगेन मैंने यहाँ इफ पे क्लिक किया और अब मैं लिखूंगा K3 बड़ा हो बराबर हो 60 हमने कर लिया तो अब होगा 50 के, तो क्या लिखा हुआ है डी। फिर मैंने फॉल्स पे क्लिक किया, फिर अगेन हमने इफ पे क्लिक किया और मेंशन किया K3 यानी कि परसेंटेज बड़ा हो बराबर हो किसके 40 के, तो क्या लिखा हुआ है ई। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो डायरेक्टली फॉल्स में ये बता सकता हूँ कि भाई अब ये बड़ा नहीं है, मजीद आगे इसमें कोई रूल नहीं है, तो डायरेक्टली इसके अलावा जिसको भी है वो फेल कर दे। हम ये काम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, मगर एक रूल के मुताबिक यानी कि एक कंप्लीट लगे आपका फॉर्मूला या फंक्शन जो भी आपका हो, उस पे पूरा करने के लिए आप क्या करो अगेन इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। फिर आपने दोबारा बता देना K3 लेस देन हो किसके 40 के, तो क्या कर दे। अब देखिए मैं लेस देन में इक्वल नहीं लगा रहा, ओके, ये चीज आपको ख्याल रखना है। 40 से कम हो तो उसको क्या कर दे फेल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा काम होता है खत्म, अब मैं इसके फॉल्स पे नहीं जाऊंगा। मैं चाहता तो वहां पे भी फेल लिख देता उसी फॉल्स पे, मेरा काम हो जाता, मगर वो एक शॉर्टकट है, ठीक है। मगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जब कोई भी फंक्शन यानी कि फॉर्मूला को कोई प्रोफेशनल बंदा देखे तो वो समझ जाए कि इस बंदे ने हर एक रूल को मेंशन किया है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लास्ट रूल जो बचा था कि लेस देन और 40 के, उसको भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये एक एक्यूरेट और प्रॉपर वे है आपके ग्रेड फंक्शन का। मैंने ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन यानी कि इस फॉर्मूले के मुताबिक इसने शो किया है ग्रेड। इस कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली चेक किया है कि कौन सा परसेंट किसके मुताबिक मैच हो रहा है या उससे बड़ा है, एंड देन उसको शो कर दिया। क्योंकि इसका परसेंटेज 60 से बड़ा है, सॉरी 70 से बड़ा है और 80 के दरमियान है, तो आप देख सकते हैं कि जो 70 से बड़ा हो रहा है या बराबर हो रहा है या 70 से बड़ा हो रहा है तो उसे हम क्या दे रहे हैं बी, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली बी कर दिया। क्या ये फॉर्मूला ऑटोफिल पे काम करेगा? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मुझे हर जो मैंने फंक्शन अप्लाई किया या फॉर्मूला भी अप्लाई किया है उसमें K3 है, तो जाहिर सी बात है जब नीचे आएगा तो वो K3 की जगह सब में क्या हो जाना चाहिए K4, इसके अलावा कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से ऑटोफिल किया, तो आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली सबका आंसर हमें दे दिया। आप चेक भी कर सकते हैं, खुद भी कैलकुलेशन करके कंफर्म कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम रिमार्क्स में भी काम करेंगे और मैं इस ग्रेड को इस तरह से टाइप करके भी आपको बताऊंगा कि हम इस तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। एज अ प्रोफेशनल आपका काम टाइप करके ज़्यादा आसानी होता है, आप जितना कीबोर्ड यूज़ करेंगे आप उतना प्रोफेशनली लुक नज़र आएंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और फ़ी अमान अल्लाह, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।